शमीम आपा नहीं बल्कि मिस से आपा। सीरियसली ये नाम बहुत सूट करता है हमारी आपा जान को, क्योंकि जितनी चालाकी के साथ इसने हर चीज़ को कवर किया है, दाद देनी पड़ेगी इस औरत की। यानी कि सारा मुद्दा कश्यप बिचारी पर डाल दिया गया है और बताया जा रहा है कि सब कुछ कश्यप बीबी ने ही किया है। कि वो अपने परों पर तो पानी पड़ने ही नहीं देती है और बार बार सबको यही कह रही है कि पता नहीं मुझसे क्यों सब खफा हैं। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उधर मुनव्वर चचा भी मेरे ऊपर ही बरस रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ। हालांकि उनकी बेटी कितने साफ शफाफ तरीके से रास्ते से निकल गई। अरे भाई कैसी औरत है ये, अपने मुफाद की खातिर अब्दुल बारी को लेके यहाँ से निकल पड़ी और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। मैं भी डरने वाली नहीं हूँ। इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेंगे। नाक को ना आगे तो फिर कहना। देख लेना एक दिन खुद ही अब्दुल बारी गिड़गिड़ाता हुआ वापस आएगा और आकर कहेगा कि शमीम आपा आपके बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। लेकिन जी अब देखेंगे कि कश्यप जो है काफ़ी तसल्ली देती है अब्दुल बारी को और कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपने वाकई में बहुत गलत किया अपने बाप को इस तरह से अकेला छोड़ के। मैं ताया जान को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि मैं तो चाहती थी कि आप उनके साथ रहते, उनके बुढ़ापे का सहारा बनते। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ शमीम आपा की वजह से वो घर छोड़ा है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं और वैसे भी मैं अपने फ़र्ज से कहाँ दूर भाग रहा हूँ। मैं उनका ख्याल रखूँगा और हमेशा रखूँगा। लेकिन शमीम आपा की बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया है और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही कर दिया। लेकिन वो अपने बाप की वजह से काफ़ी परेशान है और कितनी ही दफ़ा भी रोता ही रहता है। दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही हैं और ये ज़िल्लत ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे सर के ऊपर थोप दी जाए और तुम बिल्कुल अकेली तन्हा रह जाओ। तुम्हें इन सब बातों का क्यों ख्याल नहीं है? देखो नसीम भी अपने घर में है और अब्दुल बारी भी अपने घर वाला। लेकिन तुम्हें इस तरह से देख के मुझे जो तकलीफ़ होती है, तुम इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी भी अकल ठिकाने लाओ और उनसे माफ़ी मांग कर उन लोगों को वापस ले आओ, क्योंकि ऐसे रहना बिल्कुल बेफजूल है और मैं तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि अब्बा जी मैं बिल्कुल भी अकेली और तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ये साफ है कि आप इस तरह की बातों को लेके दिल में परेशानी मत डालिए। ऐसा करने से आपकी तबीयत बिगड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बराए मेहरबानी अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस टेंशन से बाहर निकलना होगा। अब्दुल बारी के अलावा और भी ज़िंदगी है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आपने सिर्फ और सिर्फ अब्दुल बारी के लिए ही सोचा है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे उसके दिन नज़दीक आ रहे हैं और उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है। और खुशी की बात यह है कि ये अकेलापन अब उधर रज़ा को भी महसूस हो रहा है और उसको पता चल चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको छोड़ के। क्योंकि जैसे जैसे वो इस औरत यानी कि जो उसकी बीवी है उसकी हरकतें देखता है तो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इसके लिए मैंने सायरा को छोड़ दिया। ये तो मैंने बहुत ही गलत काम किया। अब इन सब बातों का उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब इसका कुफारा वो कैसे अदा करे, बार बार यही सोच में पागल होता फिर रहा है। फाइनली फाइनली अब्दुल बारी घर छोड़ के जा चुका है और अब उसके कलेजे यानी कि आपा जान के कलेजे में ठंड भी पड़ चुकी है, क्योंकि वो यही चाहती थी। कश्यप को जैसे ही देखती थी तो वो चकनाचूर होकर रह जाती थी कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। उसने अपनी इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। खैर अब वो काफ़ी हैप्पी शैप्पी है और अपने घर में खुश भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखकर मुनव्वर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर आप दोनों इतनी अहमकाना हरकत कैसे कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कश्यप, तुमने भी समझाया नहीं अब्दुल बारी को कि ये कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचता।
आखिर आप लोग कैसा ऐसे कर सकते हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, जो भी हुआ है। जिस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि फ़ौरन से फ़ौरन अपने घर वापस चले जाओ। इससे अच्छा आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो, मैं ये नहीं चाहता है कि आप लोग दर-बदर की ठोकरें खाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर में खुश और आबाद रहो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरवर की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है और आए दिन बीमार हो जाता है। लेकिन ये हालत शमीम से देखी नहीं जा रही और शमीम कहती है कि अब्बा जी हौसला कीजिए। आखिर आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? अपनी इतनी हिम्मत हार जाएँगे तो आखिर मेरा क्या होगा? ऐसे मत कीजिए। जो कुछ आप कर रहे हैं सरासर गलत है। देख लीजिए, ऐसे बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी सेहत पर। हाँ, जो हुआ सही हुआ। वो चले गए, ये सबसे बेहतरीन हो गया है। आप नहीं जानते कि उन्होंने अभी कितनी अंत मचानी थी। खैर, सरवर कहता है कि खुदारा ठीक हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अक्ल आएगी, क्योंकि तुम्हारी ये वाली हरकतें दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही हैं। और ये ज़िल्लत ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे सर के ऊपर थोप दी जाए और तुम बिल्कुल अकेली तन्हा रह जाओ। तुम्हें इन सब बातों का क्यों ख्याल नहीं है? देखो, नसीम भी अपने घर में है और अब्दुल बारी भी अपने घर वाला। लेकिन तुम्हें इस तरह से देख के मुझे जो तकलीफ़ होती है, तुम इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी भी अकल ठिकाने लाओ और उनसे माफ़ी मांग कर उन लोगों को वापस ले आओ, क्योंकि ऐसे रहना बिल्कुल बेफजूल है और मैं तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि अब्बा जी, मैं बिल्कुल भी अकेली और तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ये साफ है कि आप इस तरह की बातों को लेके दिल में परेशानी मत डालिए। ऐसा करने से आपकी तबीयत बिगड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बराए मेहरबानी अपने दिमाग को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस टेंशन से बाहर निकलना होगा। अब्दुल बारी के अलावा और भी ज़िंदगी है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अब्दुल बारी के लिए ही सोचा है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे-जैसे उसके दिन नज़दीक आ रहे हैं और उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है। और खुशी की बात ये है कि ये अकेलापन अब उदर रज़ा को भी महसूस हो रहा है और उसको पता चल चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको छोड़ के। क्योंकि जैसे-जैसे वो इस औरत यानी कि जो उसकी बीवी है उसकी हरकतें देखता है तो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इसके लिए मैंने सायरा को छोड़ दिया। ये तो मैंने बहुत ही गलत काम किया। अब इन सब बातों का उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब इसका कुफारा वो कैसे अदा करे? बार बार यही सोच में पागल होता फिर रहा है।